हेलो एवरीवन, वेलकम। आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे थ्योरी ऑफ डिमांड के न्यू टॉपिक को, जिसमें हम डिस्कस करेंगे चेंज इन डिमांड कर्व। हम बात करने वाले हैं डिमांड कर्व में होने वाले चेंजेस के बारे में, और जो चेंज डिमांड कर्व में देखने को मिलेगा उसे हम दो टॉपिक या दो कैटेगरीज में डिवाइड करके स्टडी करेंगे। एक टाइप का चेंज जो कहलाएगा मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व, और सेकेंड टाइप ऑफ चेंज जो होगा वो कहलाएगा शिफ्ट इन डिमांड कर्व। दो अलग अलग कैटेगरी है, तो दोनों का मीनिंग अलग है, दोनों का एक्सप्लेनेशन अलग होगा, एंड दोनों ही टाइप ऑफ चेंज के कारणों में भी अंतर देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के टॉपिक को, जहाँ पे हम बात करेंगे चेंज इन डिमांड कर्व। डिमांड कर्व में होने वाले चेंज को हम डिस्कस कर रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे जो चेंज हम डिस्कस करेंगे उसको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करके पढ़ेंगे। मतलब डिमांड कर्व में आपको दो तरह का चेंज देखने को मिलेगा। सबसे पहला जो है उसको हम कहेंगे मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। फर्स्ट टाइप ऑफ चेंज को हम स्टडी करेंगे अंडर द टॉपिक मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व, एंड सेकेंड टाइप ऑफ चेंज जो हमको पढ़ना है, जानना है, उसको हम स्टडी करेंगे अंडर द टॉपिक शिफ्ट इन डिमांड कर्व। ठीक है, सबसे पहले वन बाय वन करके बात कर लेते हैं कि मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व का क्या मतलब होगा, या इसमें हम क्या स्टडी करने वाले हैं, किस तरह से हम मूवमेंट को एक्सप्लेन करेंगे, इन सारी बातों को। तो देखो, मैं ब्रीफ में आपको यहाँ पे बतला देती हूँ, फिर डिटेल में हम आगे चलेंगे। बट शॉर्ट में जो याद रखने का एक बहुत सिंपल तरीका है हमारे पास, हम वही करेंगे याद। मूवमेंट जो होगा उसमें आपको हमेशा याद रखना है, मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व का मतलब होता है एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन। दो वर्ड याद रखिएगा। मूवमेंट की जहां पे बात होगी वहां पे बात करेंगे एक्सपेंशन, और सेकेंड वर्ड आपको याद रखना है कंट्रैक्शन। एक्सपेंशन का मतलब आपको पता है फैलना, कंट्रैक्शन का मतलब आपको पता है घटना, कम होना, सिकुड़ना। तो एक्सपेंशन का मतलब हो जाएगा क्या कि अच्छा, किस में एक्सपेंशन की बात हो रही है, तो एक्सपेंशन इन क्वांटिटी डिमांडेड, बोथ कंट्रैक्शन इन क्वांटिटी डिमांडेड की बात हो रही है कि जब भी जो क्वांटिटी डिमांड करी जाएगी बाय द कंज्यूमर्स, तो जो क्वांटिटी डिमांड करी जा रही है बाय कंज्यूमर्स, उसमें क्वांटिटी डिमांडेड में अगर एक्सपेंशन होता है या फिर कंट्रैक्शन होता है, तो इसे हम मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व कहते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज कि ये मूवमेंट होता क्यों है, क्यों क्वांटिटी डिमांडेड जो है उसमें आपको इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट देखने को मिलेगा। ये एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन क्यों होता है, तो इसके पीछे का जो कारण है, कॉज है, वो है ड्यू टू चेंज इन ओन प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। जिस प्रोडक्ट की क्वांटिटी डिमांड करी जा रही है, अगर उस प्रोडक्ट के प्राइस में चेंज होगा, तो ये बात हम लोग ऑलरेडी यहाँ तक पढ़कर पहुँचे हैं, डिस्कस करने के बाद पहुँचे हैं कि प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट में चेंज आने से जो क्वांटिटी डिमांडेड होती है उसमें भी चेंज आता है।
नाउ द क्वेश्चन इज कि किस तरह का चेंज आता है। तो हम लोगों ने पढ़ा है लॉ ऑफ डिमांड के अंदर इनवर्स रिलेशनशिप होता है बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। हायर द प्राइस लोअर द डिमांड, लोअर द प्राइस हायर द डिमांड। तो ये सारी बातें हम पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे बोलता है कि अगर प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट में चेंज आएगा तो उसके रिस्पॉन्ड में जो क्वांटिटी डिमांड करी जा रही है वस्तु की, उसमें या तो एक्सपेंशन होगा या तो कंट्रैक्शन होगा। यहाँ तक की बात क्लियर है? ओके, नाउ एक और छोटा सा टर्म है और वो ये है कि किसी भी प्रोडक्ट के कितने क्वांटिटी को कंज्यूमर्स के द्वारा डिमांड किया जाएगा, ये बात सिर्फ और सिर्फ उस वस्तु की कीमत पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि उस प्रोडक्ट के और भी फैक्टर्स हैं जो कि उसके क्वांटिटी डिमांडेड को अफेक्ट करते हैं। तो मूवमेंट में जहाँ पे हम एक तरफ बात कर रहे हैं कि प्राइस में चेंज होने के कारण एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन होगा, ये तो पक्की बात है, लेकिन बाकी के डिटर्मिनेंट्स का क्या, उनका क्या होगा? तो यहाँ पे आपको याद रखना है देयर इज अ कंडीशन, एक कंडीशन है यहाँ पर, और वो शर्त ये है कि अदर डिटर्मिनेंट्स जो होंगे डिमांड के, उनका कांस्टेंट होना ज़रूरी है। अदर डिटर्मिनेंट्स रिमेन्स कांस्टेंट, और तब जा कर के आपको मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व देखने को मिलेगा। इट इज़ सिंपल एंड क्लियर जो मीनिंग है मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व का। याद क्या रखोगे? मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व का मतलब होता है एक्सपेंशन या फिर कंट्रैक्शन। किसमें? क्वांटिटी डिमांडेड में। क्यों? जब प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट में चेंज आता है उसके कारण। जहाँ पे अदर डिटर्मिनेंट्स जो हैं डिमांड के, वो आपके कैसे होने चाहिए? कांस्टेंट होने चाहिए। क्लियर है ये बात यहाँ तक? अब मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व का मीनिंग पता लग गया, और यहाँ पे दो नए वर्ड्स भी मिल गए हमें, एक तो एक्सपेंशन और दूसरा कंट्रैक्शन। तो हम लोगों को इसके अंदर जो डिस्कस करना है वो यही करना है। सबसे पहले तो मूवमेंट का मीनिंग जानना था जो मैंने आपको ब्रीफ में बतलाया। उसके बाद हमें जानना है कि एक्सपेंशन होता है जब क्वांटिटी डिमांडेड में, तो क्यों होता है और कैसे होता है। तो एक्सपेंशन मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया, बढ़ना होता है। शॉर्ट में यहाँ पे आपको समझा देती हूँ। तो एक्सपेंशन में क्या होता है कि क्वांटिटी जो डिमांड करी जा रही है वो इंक्रीज कर जाती है, और क्योंकि हमने ऑलरेडी देख रखा है कि एक्सपेंशन या कंट्रैक्शन या सीधे सीधे कहें तो मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व किसके कारण होता है? तो प्राइस में चेंज होने के कारण। अब आपको पता लगाना है कि कैसा चेंज होता है। तो एक्सपेंशन में जब क्वांटिटी डिमांड बढ़ता है तो याद करो क्वांटिटी डिमांडेड कब बढ़ेगा? जब प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट घटेगा। ठीक है, तो प्राइस के कम होने के कारण क्वांटिटी जो डिमांड करी जा रही है जब वो इंक्रीज करता है तो उसे कहते हैं एक्सपेंशन इन क्वांटिटी डिमांडेड। एक्सपेंशन इन क्वांटिटी डिमांडेड का मतलब ही हुआ कि क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द प्रोडक्ट इंक्रीजेज ड्यू टू फॉल इन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। और फिर हमको जानना है कि इसमें डिमांड कर्व में किस तरह का चेंज नजर आएगा, ये मैं आपको आगे बताऊंगी। तो एक्सपेंशन का मीनिंग हो गया, एक्सपेंशन को एक्सप्लेन करेंगे। एक्सप्लेनेशन के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? वही अपना पुराना टेबल बना लेंगे और टेबल के साथ डायग्राम बना लेंगे जिसमें हमको डिमांड कर्व में होने वाला चेंज पता लग जाएगा, और इस तरह से एक्सपेंशन जो होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर कंट्रैक्शन पे पहुंचेंगे। कंट्रैक्शन का मतलब भी हमको पता है, इसका मतलब क्या होगा? घटना, कम होना, सिकुड़ना। तो कंट्रैक्शन इन डिमांड का मतलब हुआ कि जब क्वांटिटी डिमांडेड घटती हो, कम हो जाए, किसके रिस्पॉन्ड में? तो ड्यू टू राइज इन प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट।
अगर प्रोडक्ट के प्राइस में इंक्रीमेंट हुआ और उसके कारण क्वांटिटी डिमांडेड घटा तो इसको कहते हैं कंट्रैक्शन इन डिमांड। बाकी सारी चीज़ें रिपीट करेंगे। कंट्रैक्शन इन डिमांड का मीनिंग देखेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे, टेबल बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे और ये फिनिश कर लेंगे। इस तरह से हमारा जो एक टॉपिक होगा मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व, ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में बताती जा रही हूँ, इसी को हम डिटेल फॉर्म में एक और क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। ओके, और फिर पहुंचेंगे हम शिफ्ट इन डिमांड कर्व पे। ये हमारा अगला टॉपिक होगा। शिफ्ट इन डिमांड कर्व के साथ भी सेम बात करेंगे। सबसे पहले जान लें कि शिफ्टिंग का मतलब क्या होता है भाई। जब कह रहे हैं शिफ्ट इन डिमांड कर्व तो इसका मतलब क्या होगा। तो शिफ्ट इन डिमांड कर्व का मतलब जो है उसको भी हम दो वर्ड्स में ही लिखेंगे और समझेंगे। सबसे पहला शब्द जो आपको इसमें जानना है, याद रखना है, वो होगा इंक्रीज इन डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड आप कह सकते हैं। और सेकंड जो आपको इसमें जानना है दैट विल बी डिक्रीज इन डिमांड। सो जब भी क्वांटिटी डिमांड में, क्वांटिटी डिमांडेड में इंक्रीमेंट हो और डिक्रीमेंट हो तो उसे कहते हैं शिफ्ट इन डिमांड कर्व। नाउ द क्वेश्चन इज कि ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट किस में देख रहे हैं, तो क्वांटिटी डिमांडेड में देख रहे हैं। सबसे पहली बात तो जो क्वांटिटी डिमांड करी जा रही है उसमें हम इस तरह का चेंज देखेंगे। और अब है कि क्यों ये चेंज हमारा होता क्यों है। तो ये चेंज जो होगा क्वांटिटी डिमांडेड में, जो चेंज नज़र आएगा शिफ्टिंग में, उसका कारण जो है वो बदल जाएगा। शिफ्ट में जब इंक्रीज और डिक्रीज देखने को मिलेगा क्वांटिटी डिमांडेड में तो उसका कारण होगा, कॉजेज होगा ड्यू टू चेंज इन अदर डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। डिमांड के जितने भी अलग और बाकी के डिटर्मिनेंट्स हैं उनमें जब चेंज आएगा और उसके कारण क्वांटिटी डिमांडेड या तो बढ़ेगा या फिर घटेगा तो इसे हम शिफ्ट इन डिमांड कर्व कहेंगे। और यहाँ पे भी आपको एक छोटा सा कंडीशन याद रखना है एंड द कंडीशन विल बी कि शिफ्टिंग में हमें देखना होता है कि प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट जो है, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, ये आपकी कैसी होनी चाहिए, तो ये आपकी होनी चाहिए रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक, कहने का मतलब है अभी आपका शिफ्ट इन डिमांड कर्व का जो मीनिंग है ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। शिफ्ट इन डिमांड कर्व रेफर्स टू द increase or decrease in quantity demanded due to change in other determinants of demand where own price of the commodity remains constant। constant price पे अगर quantity demanded बढ़े या घटे अदर डिटर्मिनेंट्स में चेंज होने के कारण तो उसे ही कहते हैं शिफ्ट इन डिमांड कर्व। और यहाँ पे शिफ्ट इन डिमांड कर्व में जो दो नए शब्द हमें देखने को मिले, पहला तो इंक्रीज इन डिमांड और दूसरा डिक्रीज इन डिमांड, तो बस इसको डिस्कस कर लेना है। क्या बात करेंगे, तो देखो बस जो दिख रहा है वही मीनिंग है, प्राइस कांस्टेंट होगा तो कांस्टेंट प्राइस पर अगर क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाती हो तो इसे कहते हैं इंक्रीज इन डिमांड। इसी को एक्सप्लेन करेंगे हम कि ये कैसे होता है। तो एक्सप्लेनेशन जो करेंगे उसमें हम टेबल बना लेंगे, एक डायग्राम बनाकर देखेंगे कि किस तरह से डिमांड कर्व शिफ्ट करता है और इंक्रीज इन डिमांड में किधर शिफ्ट करता है, शिफ्टिंग जो होती है वो कैसे होती है। और फिर हम लोगों को इंक्रीज इन डिमांड के कॉजेज जान लेने हैं। तो ये आपके कुछ इतनी बातें हैं जो इंक्रीज इन डिमांड में आपको पढ़नी है और जाननी है। ठीक, डिक्रीज इन डिमांड में हमको सेम चीज़ें पढ़नी होंगी। सबसे पहले तो डिक्रीज इन डिमांड का मीनिंग
कि अगर प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट कांस्टेंट और उस कांस्टेंट प्राइस पर क्वांटिटी डिमांडेड घटे, डिक्रीज कर जाए, तो इसे कहते हैं डिक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। इसको भी हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, एक्सप्लेनेशन हमको इसका भी जानना है, और एक्सप्लेनेशन में हम लोग वही अपना इस्तेमाल करेंगे टेबल और एक बना लेंगे डायग्राम। ये दोनों चीज़ें जान लेने के बाद हमें जानना है कि डिक्रीज इन डिमांड के कॉजेज क्या क्या होंगे, डिक्रीज इन डिमांड हमें कब देखने को मिलेगा और उसके कारण क्या। कारण तो यहाँ पे एक टर्म में लिख दिया कि अदर डिटर्मिनेंट्स के चेंज होने के कारण, बट देयर आर वेरियस डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट। सो वो तमाम डिटर्मिनेंट्स, वो तमाम फैक्टर्स जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं, आखिर वो किस तरह से चेंज होंगे कि क्वांटिटी डिमांडेड कांस्टेंट प्राइस पे घट जाएगी या कांस्टेंट प्राइस पे क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी। हमें ये दोनों बातें समझनी है कॉजेस के अंदर, और इतनी बातें करके हमारा शिफ्ट इन डिमांड कर्व का जो पोर्शन है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो अब आपको यहाँ पे मैंने बता दिया है कि चेंज इन डिमांड कर्व जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसमें हम किस तरह से चेंज को डिस्कस करेंगे। क्लियर है ये बात। अब हम लोग मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व की शुरुआत करते हैं कि मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व का मतलब क्या और इसमें किस तरह से डिमांड कर्व में हमें चेंज देखने को मिलेगा।